सबको जय वाल्मीकि, जय भीम। जो वोकैबलरी का हमारा चैप्टर चला हुआ है उसमें से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम करवा चुके हैं, लेकिन थर्ड पार्ट कई दिनों से नहीं डाल सके कोई प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन आज उसको थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर रहे हैं हम। वोकैबलरी में हमने 10 वर्ड करवा दिए, जो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ग्रैंडियर करवा दिया मैंने, उसका मतलब होता है शानदार। जो नमोनिक दे रखा है ग्रैंड मस्ती मूवी का, उसकी सहायता से समझ सकते हैं कि ग्रैंड मस्ती जो एक शानदार मूवी थी। और सेकंड करा दिया ब्रिज, ब्रिज मैंने छोटा करना। फुटिलिटी में बेकार। स्टैगर में लड़खड़ाना। ओवैसे में मोटा स्तूल का है। प्लेशियल मैंने शानदार। और इंसेप्शन साउंड ऑफ सेप्शन की, यानी कि शुरुआत में। और इनसेंसट करवा दिया जिसका मतलब होता है क्रोध या गुस्सा। और सेंटिलेंट करवा दिया जिसका मतलब होता है टिमटिमाना या टिमटिमाता हुआ। और शोल करवा दिया जिसका मतलब एक मात्र, यानी शोले मूवी का नमूने ले रखा है इसमें। और इससे आगे जो नेक्स्ट वर्ड आज का फर्स्ट वर्ड है वो है मेलडिक्शन। मेलडिक्शन का मतलब होता है अभिशाप, जिसको हम कर्स भी बोलते हैं। कर्स जिसको अभिशाप या देसी भाषा में श्राप बोल देते हैं। इसका कीवर्ड इन्होंने ले रखा है, जैसे इन्होंने मेलडिक्शन में से माँ को अलग कर लिया, ले को अलग कर लिया और डिक्शन का दिक्कत बना लिया, यानी कि माँ लिया दिक्कत। यानी कि नमोनिक देख लो इसका। साधु बाबा ने माँ के दरवाजे पर जाकर कहा कि ये माँ भिक्षा लिया, अब बहुत दिक्कत हो रही है। यानी कि साधु बाबा काफ़ी टाइम से खड़ा होगा, इसलिए वो कह रहा है कि अब तो ले या, क्योंकि काफ़ी टाइम होगा खड़े को। जब माँ ने भिक्षा नहीं दी तो उसने अभिशाप दे दिया, यानी कि उसने अभिशाप दे दिया, क्योंकि श्राप दे दिया उसको, क्योंकि काफ़ी टाइम से खड़ा था और उसने बाद में उसको भिक्षा भी नहीं दी। इसलिए मैलडिक्शन का मतलब होता है अभिशाप या कर्स। इसको क्रश नहीं बोलेंगे, इसका कर्स क्रश नहीं बोले, क्रश तो दूसरा होता है, लेकिन ये कर्स है, इसमें से आर साइलेंट है। और इसका नमूनिक देख लो, एक साधु बाबा का दे रखा है, जिससे हम सब समझ सकते हैं कि वो माँ से भिक्षा मांग रहा था, लेकिन माँ ने उसको भिक्षा नहीं दी, जिससे वह एक क्रोधित हो गया और उसको श्राप दे दिया, जिससे इसका मीनिंग बन गया अभिशाप। इसका सिनोनिम देख लो। सिनोनिम यानी कि समानार्थक शब्द है। समानार्थक शब्द है इसका कस, अनाथमा और अनाथमा और एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन कस का मतलब अभिशाप होता है, अनाथमा का मतलब ये अभिशाप होता है, एक्सक्रेशन का मतलब भी अभिशाप होता है। और इसके एंटोनिम यानी विपरीतार्थ शब्द देख लो। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, और ब्लेसिंग का मतलब भी आशीर्वाद। यानी अगर मैलेडिक्शन अभिशाप है तो इसका एंटोनिम विपरीतार्थक बेनेडिक्शन आशीर्वाद और ब्लेसिंग भी आशीर्वाद हो गया। इसका यूज देख लो आप, यानी कि कहीं भी आपको मैलेडिक्शन का मीनिंग दिखे तो वहाँ से उसका शॉर्टकट निकाल लेना, माँ ले दिक्कत। यानी कि साधु बाबा को उसने दक्षिणा नहीं दी, इसलिए वह गुस्से में आकर उसको अभिशाप दे दिया। और इसका यूज देख लो। समटाइम माई लक इज सो वैट आई बिलीव समवन हैज प्लेस्ड ए मैलेडिक्शन अपॉन मी। यानी कि समटाइम कभी कभी माई लक कि मेरा लक इतना बुरा होता है कि आई बिलीव समवन हैज प्लेस्ड मैलेडिक्शन अपॉन मी, यानी कि वह सोचती है कि किसी ने मेरे ऊपर मेरे को श्राप दे रखा है, अभिशाप दे रखा है। यानी कोई कह रहा है कि कभी कभी किसी आदमी का लक इतना बुरा होता है कि वो सोचता है कि उसको किसी ने श्राप दे रखा है। इसलिए मैलेडिक्शन का आपको समझ आ गया होगा, अभिशाप या श्राप। नेक्स्ट ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट वर्ड है अलाई। अलाई का मतलब होता है शांत, यानी काम। इसका मीनिंग होता है, अलाई का मतलब होता है शांत, यानी कि काम काल मीनिंग में शांत होता है। और कीवर्ड देख लो इसका, अल और अल इन्होंने अलग कर लिया, और ले, अल ले, यानी कि
जब कभी, इसका नमूने देख लो, जब घर में मुन्ना रोता है तो माँ उसे शांत करने के लिए कहती है अल अल ले मुन्ना शांत हो जाए। यानी कि कभी प्यार में जब कोई जो बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसको प्यार में मुन्ना कह के चुप कराती है, जिससे कि वो शांत हो जाता है। इसका सिनोनिम यानी समानार्थक देखते लोग, काम, काम में शांत होता है, सूत, सूत में भी पीड़ा कम करना या उसको शांत करना। और अपीज, अपीज का मतलब भी शांत करना होता है। असुएज का मतलब भी होता है शांत करना। और रिलीव का मतलब आपको पता ही है, दर्द से राहत मिलना या शांत करना। और इसका एंटोनिम यानी कि इसके विपरीतार्थ को देख लो आप, जैसे प्रोवोक मैंने उकसाना होता है, यानी कि अलाई मैंने शांत करना होता है, तो इसका विपरीतार्थ का प्रोवोक मीन उकसाना होता है। और स्टर मीन होता है हिलाना या उसको छेड़ना या उकसाना। और एजिटेट होता है उत्तेजित करना, अग्रोवेट होता है भड़काना। और इसके सारे विपरीतार्थक शब्द हैं। और इसका यूजेज देख लो आप। और इसका एक नमूने की बच्चा दे रखा है, इसको देख लो। इसके क्रशर की सहायता से बच्चा रो रहा है और उसकी माँ उसको लोरी से या अल्ले मुन्ना ऐसे कह के चुप करा रही है। उसका अलाई का मतलब, इसका अलग अलग जब कभी आपको दिखे तो उसका समझ लेना कि अल को करके और ले को तो होता है कि किसी बच्चे को शांत करा रही है। उसका नमूने के नीचे बच्चा देखा जो रो रहा है। और इसका यूजेस देख लो आप। ए गुड टीचर विल वर्क हार्ड टू अलाई द कंसर्न ऑफ न्यू स्टूडेंट। यानी कि एक अच्छा अध्यापक वर्क हार्ड करता है बच्चों को संतुष्ट करने के लिए या उनकी कमियां दूर करने के लिए जो उनको डाउट होते हैं। नेक्स्ट देख लो, पेटुलेंट। पेटुलेंट का मतलब होता है इरिटेबल यानी कि चिड़चिड़ा। पेटुलेंट कीवर्ड देख लो इसका, यहाँ पेटू इन्होंने अलग निकाल लिया। पेटू मतलब या कि पेटू को उसको कहा जाता है जो ज़्यादा मोटा हो, पेटू। एंड और उन्होंने आंट को अलग निकाले, आंट यानी आंटी यानी आंटी। और इसका नमूने के देख लो उन्होंने हिंदी में क्या देखा है, जब मैंने उसे भरे बाजार में यह कहा कि पेटू मोटी आंटी इधर आओ, इतने में वो चिड़चिड़ी हो गई। यानी कि नीचे उन्होंने नमूने एक मोटी आंटी का दे रखा है, आप देख सकते हैं ग्रेसर की सहायता से। यानी कि अगर आप किसी को, अगर कोई मोटा है तो उसको भरे बाजार में काफ़ी आदमियों को सामने पब्लिक प्लेस पे आपको उसको मोटा क्या बुलाते हैं तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, आपको गुस्से में हो जाता है। इसका सिनोनियम देख लो, आप कहीं भी पेटुलेंट का आपको दिखे तो आप पेटू को ध्यान में रखना और आंट को, यानी कि चिड़चिड़ा यानी कि गुस्सा में होना, गुस्से में होना। सिनोनियम देख लो, इरिटेबल, इरिटेबल होता है चिड़चिड़ा, और बैड टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा गुस्से में होना। और इसका एंटोनियम देख लो, एंटोनियम चीरफुल का मतलब आपको पता है खुशी होती है। एग्रीएबल का भी एग्रीएबल भी सहमत होना या योग्य होना। और हैप्पी का तो आपको पता ही है खुश होना। और पेशेंट का मतलब मरीज भी होता है, और पेशेंट मरीज होता है, और इसको सहनशील भी बोलते हैं पेशेंट को। इसका यूजेस देख लो, ही वाज ए पेटुलेंट चाइल्ड हु वाज aggravated बाय द स्मॉलेस्ट थिंग्स। यानी कि ही वाज ए पेटुलेंट, वह एक चिड़चिड़ा बच्चा है, हु वाज एग्रीवेटेड जो सहमत हो जाता है, बाय द जो छोटी छोटी चीज़ों पे सहमत हो जाता है, चीज़ों या वस्तुओं पे। आपको कभी भी पेटुलेंट देखो तो पेटू की सहायता से आप समझ लेना कि कोई मोटा है जो जिसको किसी ने चिढ़ा दिया और वो चिड़चिड़ा हो गया। अगर नेक्स्ट वर्ड देखो, मोनोटनी। नेक्स्ट वर्ड है मोनोटनी। मोनोटनी का मीनिंग है बोर्डम। बोर्डम का होता है यानी कि बोर का इन्होंने बोर्डम बना दिया है। बोर का आप कहते हैं कई और कि हम तो बोर हो गए, यानी कि नीरस यानी उदास भी कह सकते हैं इसको। इसका कीवर्ड देख लो, इन्होंने मोनो को अलग निकाल लिया और टून को अलग निकाल लिया, टोन को, और तो टून हो गया। इसका नमूने हिंदी में देख लो, वो हमेशा एक ही टून में गाना गाता रहता है, इसलिए उसे गाने नीरस से लगते हैं।
यानी कि कोई आदमी, कोई सिंगर है जो कि अपनी ट्यून को चेंज नहीं करता, वो एक ही ट्यून में सॉन्ग गाता रहता है, तो उसका गाने लोगों को बोर करते हैं और वो नीरस से लगते हैं। इसके सिनोनिम देख लो आप, इसके सिनोनिम दे रखे हैं उन्होंने। बोर्डम, बोर्डम को तो आपको पता ही है, बोर होना। डलनेस यानी कि कोई सुस्त। कलरनेस जिसमें कोई उत्तेजना ना हो, किसी में खुशी का माहौल सा ना हो, कलर जिसमें कोई कलर ना दिखाई देता हो। सैमनेस भी। और इसके एंटोनियम देख लो आप, यानी कि इसके विपरीतार्थ लाइव लाइन्स और एक्साइटमेंट, यानी कि बहुत जिंदा दिल होना और एक्स्ट्रा उत्तेजित होना किसी काम के लिए। और इसका यूजेस देख लो, आपको इसका नमूने के नीचे एक सिंगर दिखा रखी है जो कोई सॉन्ग गा रही है। इसका यूजेस देख लो आप, आफ्टर 5 ईयर इन ए लकलस्टर मैरिज द रियरी कपल, यहाँ पर ड्रियरी नहीं बोलेंगे, रियरी डी साइलेंट है इसमें, रियरी कपल वेंट ऑन ए फन ट्रिप टू ब्रेक अप द मोनोटोनी, यानी कि आफ्टर 5 ईयर इन ए लक्स्टर लाइफ, यानी लक्स्टर वो होता है जिसमें कोई चमक ना हो, यानी कि नीरस भरा या उदास। आफ्टर 5 ईयर इन लक्स्टर, यानी कि वो कह रहा है कि 5 साल एक बिना चमक वाली शादी के 5 साल बाद द रियरी कपल, रियर यानी कि उदास कपल वेंट गया ऑन ए फन ट्रिप टू ब्रेक ऑफ द मोनोटोनी, वो किसी ट्रिप पे गया अपनी निरसता को दूर करने के लिए, उदासी को दूर करने के लिए, यानी कि कह रहा है कि 5 साल के बाद एक उदास मैरिज लाइफ के बाद कोई रियरी कपल वेंट ऑन ए फन ट्रिप टू ब्रेक अप द मोनोटोनी। और आपको कहीं भी मोनोटोनी दिखे तो मोनो को अलग लेना और टोनी को अलग कर, टोन को अलग कर लेना, यानी कि नीरस। इसका नेक्स्ट ले चलता हूँ आपको। नेक्स्ट वर्ड है रिपोज। रिपोज का मतलब है रेस्ट या विश्राम करना। यहाँ पर इसका कीवर्ड दे रखा है री को अलग निकाल लिया और पोज को अलग। री मीन दोबारा री कहते हैं कि रिपीट करना या री या दोबारा, और पोज का मतलब है पोज किसी का चित्र लेना। या इसका नमूना दे लो, जब किसी हीरोइन को मूवी में दोबारा पोज देना हो तो वह दोबारा पोज देने के लिए पहले रेस्ट करती है। नीचे एक हीरोइन की पिक्चर दिखा रखी है आपको, और इसका नमूने के देखा है, जब किसी हीरोइन को मूवी में दोबारा पोज देना हो तो वह दोबारा पोज देने से पहले रेस्ट करती है। इसका सिनोनिम देख लो। सिनोनिम है इसका रेस्ट। रेस्ट मीन आराम। सिनोनिम मतलब समानार्थक शब्द। रेस्ट आराम, रिलैक्सेशन, रिलैक्स मैंने आराम करना होता है। और पीस तो आपको बताइए शांत या आराम करना। क्विट का मतलब भी शांत होता है या आराम करना। ट्रैंक्विलिटी होता है, ट्रैंक्विलिटी भी आराम करना या विश्राम करना होता है। काम का मतलब आपको पता ही है। और को सेरेनिटी, और सेरेनिटी भी विश्राम रेस्ट करना या शांत होता है। और इसके एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द देख लो। विपरीतार्थक शब्द हैं इसके डिस्टर्बेंस, यानी कि अगर रिपोज विश्राम करना है तो डिस्टर्बेंस आपको पता ही क्या होता है, किसी को डिस्टर्ब करना। एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब भी किसी को दुखी करना, या किसी स्ट्रगल का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। स्ट्रगल होता है कोई विश्राम न करना, कोई भाग दौड़ करते रहना अपनी फ्यूचर को बनाने के लिए, कोई भी काम के लिए। तो इसके ये एंटोनिम्स उन्होंने आपको बता दिए। और इसका यूजेस देख लो, आपको यूजेस बता रहा हूँ। सम टाइम, कभी कभी, व्हेन जब, आई डो नॉट वांट एनीवन टू बोथर मी, आई गो टू पब्लिक, यानी कि आई डो नॉट वांट एनीवन टू बोथर, यानी कि कभी कभी जब आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे तंग करे, कोई मुझे तंग करे। आई गो टू पब्लिक लाइब्रेरी, मैं पब्लिक की लाइब्रेरी में चली जाती हूँ। माई फेवरेट प्लेस फॉर रिपोज, वह मेरा विश्राम करने का सबसे अच्छा स्थान है।
और नेक्स्ट ले चलता हूँ आपको। नेक्स्ट वर्ड है आज का इसको ब्रथ नहीं बोलेंगे, औरत बोलेंगे, औरत, यानी कि डब्लू साइलेंट है इसमें। औरत का मतलब होता है एंगर यानी कि गुस्सा। और कीवर्ड देख लो इसका रथ ले रखा है इन्होंने, रथ। अनमोल के देख लो, रथ पर चढ़ने के बाद योद्धा गुस्सा हो जाता है, यानी कि यह बात ठीक ही है। अगर पहले देखते तो युद्ध होता तो योद्धा रथ में चढ़ने के बाद गुस्सा से ललकारता था अपने दुश्मन को। सिनोनिम इसका, सिनोनिम रेज, एंगर और फ्यूरी। और एंटोनिम इसका लव और हैप्पीनेस, यानी कि रथ गुस्सा है तो लव और हैप्पीनेस खुशी और प्यार है। और नेक्स्ट वर्ड है आज का वैनिश। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आज का वैनिश। वैनिश का मीनिंग है डिसअपियर, यानी कि गायब होना। कीवर्ड है वैनिश। वैनिश का पाउडर आता है जो कि दाग वगैरह को डिसअपियर यानी गायब कर देता है। और आपको वैनिश कभी भी दिखे तो आपको वैनिश पाउडर याद आना चाहिए, जिससे कि दाग गायब हो जाते हैं। और उसका नमूने देख लो, कपड़े धोने वाले वैनिश पाउडर से कपड़े धोते समय सारे दाग गायब हो जाते हैं, यानी कि कपड़े धोने वाले वैनिश पाउडर से कपड़े धोते समय सारे दाग गायब हो जाते हैं। और नीचे एक बोतल दिखा रखी है जो एक दाग को साफ कर रही है। और इसका सिनोनिम देख लो, डिसअपियर, डिजोल्व। और एंटोनियम अपीयर, अमर्ज। अपीयर का मतलब आना और अमर्ज का मतलब ही आना। यूजेज द पेपर सीम टू हैव वैनिश इनटू द एयर। द पेपर सीम, मुझे लगता है कि पेपर्स हवा में गायब हो गए हैं। और आज के ये वर्ड हैं आपको करवा दिए, एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं। वैनिश करवाया जिसका मतलब है डिसअपियर, गायब होना। और रथ करवाया है जिसका मतलब है गुस्सा, जो कि एक दिखा रखा है योद्धा को गुस्सा होते हुए रथ पर चढ़ के। और एक रिपोज करवाया जिसका मतलब है विश्राम करना, यानी हीरोइन रिपोज देने के लिए दोबारा रेस्ट करती है। और एक मोनोटोनी करवाया जिसका मतलब होता है नीरस, यानी कि एक ही टोन में गाना गाते रहना होता है मोनोटोनी। और एक रहा है पेटुलेंट, यानी कि एक मोटी आंटी जो यानी कि पब्लिक प्लेस पर अगर उसको मोटी कह दे तो वो चिड़चिड़ा हो जाती है। और पेटुलेंट का मतलब होता है चिड़चिड़ा। और एक करवाया है अलाई। अलाई का मतलब होता है काम यानी शांत। जो एक बच्चा है यानी उसकी माँ उसको लोरी दे के ऐसे मनाती है। और एक आज को रहता है मैलेडिक्शन, यानी कि अभिशाप या श्राप, जो कि एक साधु एक माता को दे देता है। और आज के जो वर्ड है ये जितने भी करवा दिए, एक बहुत ही आसान भाषा में चल रहा है सारा चैप्टर जो वोकैबुलरी का है। और ये इसके साथ साथ करते रहें जिससे आपको कभी ना वोकैबुलरी में कभी दिक्कत ना और आए, और आप ट्रांसलेशन और कभी भी वोकैबुलरी का यूज हो तो आपको दिक्कत ना आए। जय वाल्मीकि, जय भीम।